कि एक कस्टमर से 10 कस्टमर निकाला कैसे जाता है, इस आर्ट को समझो। क्योंकि ये चीज समझ गए, जितने भी प्रो लेवल के सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पुराने कस्टमर से टेस्टिमनी लेते हैं और नए कस्टमर को वो टेस्टिमनी दिखा करके अपना सेल निकाल लेते हैं। एक कस्टमर से 10 कस्टमर निकालना आसान है सर, एक नया कस्टमर बिना कोई रेफरेंस के, बिना कुछ कोई कनेक्शन के ढूंढना मुश्किल है। अब समझो कैसे। जब भी आपका कोई कस्टमर बना है आज तक, छोटा कस्टमर हो, बड़ा कस्टमर हो, कैसा भी कस्टमर हो, पुराना हो या नया हो, आज के बाद कसम खा के चले जाओ, हर कस्टमर के पास आपको हर कस्टमर से 2 चीज लेनी ही लेनी है। 2 चीज हर एक कस्टमर से, चाहे छोटा कस्टमर बने या बड़ा कस्टमर बने या पुराना बना हो तो उससे भी कांटेक्ट करके, ये 2 चीज आपको लेनी ही लेनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 2 चीज आपको हर कस्टमर से लेनी ही लेनी है। क्या लेनी है? पैसा, वो तो लोगे ही लोगे। उसके अलावा 2 चीज आपको लेनी ही लेनी है हर कस्टमर से। बार बार जोर देकर क्यों बोल रहा हूं कि भूलना मत। पहली चीज, हर एक कस्टमर से आपको टेस्टिमनी चाहिए। दूसरा, हर एक कस्टमर से आपको रेफरेंसेस चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? एक नया कस्टमर ढूंढना मुश्किल है सर, लेकिन एक पुराना कस्टमर अगर है ना, उस एक पुराने कस्टमर से 10 नए कस्टमर निकालना आसान है। और ये 2 चीज, इन 2 चीजों की वजह से होता है, टेस्टिमनी और रेफरेंस। बिगेस्ट मिस्टेक सेल्स प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो इन दोनों को इग्नोर करते हैं। ना हमारा फोकस ज्यादा टेस्टिमनी पे होता है, ना हमारा फोकस ज्यादा रेफरेंस पर होता है। आपसे पूछता हूं, अभी जितने कस्टमर आपने 1 महीने में या 1.5 महीने में 2 महीने में बनाया होगा, कितने कस्टमर से आपने टेस्टिमनी लिया और कितने कस्टमर से आपने रेफरेंसेस मांगे? जरा मुझे ईमानदारी से बताओ तो। बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। मुझे चैट पे लिख के बताओ जरा, कितने कस्टमर से आपने रेफरेंसेस लिए, कितने कस्टमर से आपने टेस्टिमनी लिया? मुझे चैट पे लिख के बताओ जल्दी जरा। कितने कस्टमर से आपने टेस्टिमनी बना लिया है, कितने कस्टमर से आपने रेफरेंसेस लिए हैं? मुझे जरा बताओ कमेंट में, जल्दी 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 बताओ 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 बताओ। माय गॉड, 0। 1-2 का आया है, बाकी सब 0। ये है ना बिगेस्ट मिस्टेक। अभी जैसे हम एग्जांपल अमेजॉन की बात कर रहे थे। अमेजॉन पर हम आज के टाइम में क्या देख के खरीदते हैं? रेटिंग देख करके। अगर रेटिंग अच्छी है तो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ना हम जरूरी नहीं समझते। रेटिंग अगर बुरी है तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें लेना ही नहीं है। वो टेस्टिमनी है। लोगों ने जो रेटिंग हम देख रहे हैं ना, वो लोगों ने टेस्टिमनी दिया है। हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो रेटिंग, वो टेस्टिमनी रेटिंग। आज के टाइम में कोई भी ऐप की जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी ऐप, कैसा भी ऐप यूज करने के बाद आपसे वो रेटिंग मांगता है। रेटिंग दो जरा। और रेटिंग जैसे देने के लिए बोलोगे, वो लेके जाएगा आपको प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, वहां रेटिंग दो। अच्छा, कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं, अब किसी चीज के लिए, मान लो कोई वीडियो एडिटिंग की ऐप हमको डाउनलोड करना है, तो जैसे वीडियो एडिटिंग आप लिखोगे, एक लाइन से बहुत सारे ऐप आ जाते हैं लिंक में। अब कौन सा मैं ऐप डाउनलोड करूं जिसकी रेटिंग ज्यादा अच्छी होती है? समझ रहे हो? रेटिंग ज्यादा अच्छी का मतलब कस्टमर ने टेस्टिमनी अच्छा दिया है, कस्टमर ने बोला ये अच्छा ऐप है, हम उस पर बिलीव करते हैं। चाहे बैंकिंग का, शॉपिंग का, कोई भी ऐप हो, सबका रेटिंग देख करके हम लेते हैं। आज के टाइम में कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में अगर आपने वीडियो बना के कुछ बोल दिया ना, अच्छा बोल दिया वीडियो बना करके, वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आपके वीडियो को शेयर कर देते हैं। और कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस एक्सपेंशन इसी चीज से होता है। वो अपने बिजनेस को प्रमोट ही इस तरीके से करते हैं। एक इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है, उस पे वो वही डालते हैं जो कस्टमर उनके बारे में बोलता है। और जब कोई ब्रांड, और जब आप उस ब्रांड का सामान खरीदने जाते हो, लिंक होता है इंस्टाग्राम हैंडल का टेस्टिमनी के लिए, वहां जैसे आप क्लिक करते हो, पता चलता है एक लाइन से इतने सारे लोगों ने अच्छा 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 बोला है। अब ऐसे ही आपका भरोसा बढ़ जाता है, अब आप सामान खरीद लेते हो। हर बड़ा ब्रांड इस चीज की ताकत समझता है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ऑनलाइन ब्रांड हो, ऑफलाइन ब्रांड हो। सर, हर कोई अपने अपने तरीके से टेस्टिमनी आपसे निकलवाता है, क्योंकि उसको पता है टेस्टिमनी की ताकत। हर कस्टमर टेस्टिमनी पे पहले भरोसा करता है। डिस्क्रिप्शन और कितना बढ़िया लिख रखा है, कितना बढ़िया फीचर्स बेनिफिट आपने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये सब फालतू बात है। क्योंकि आज का कस्टमर समझदार है सर, वो जानता है कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में ऊट पटांग खूब लिखेगा, खूब बेनिफिट, खूब फीचर बताएगा। लेकिन कस्टमर इस बात पे बिलीव करता है कि दूसरे कस्टमर ने इसके बारे में क्या बोला है, क्योंकि वो सही बोलेगा,
इसी तरीके से हम जब बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल किसी के साथ बैठते हैं, वो जानता है कि ये तो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा ही बोलेगा, ये तो बेस्ट बोलेगा ही बोलेगा, मेरे को टेस्टिमनी चाहिए। है क्या तेरे पास? है तो निकाल। ऐसा बोलता नहीं कस्टमर, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं कैसे मान लूं तू जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, मैं कैसे मान लूं तेरा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। आप बोल दो भैया इसमें ये है, इसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट ये, बेस्ट वो, डिम डाम डुम, उसके मन में यही चल रहा है कि मैं कैसे मान लूं बेटा, बहुत तारीफ कर रहा है तू। पिछला एक और आया था पिछले हफ्ते, वो भी बहुत तारीफ कर रहा था, मैं कैसे मान लूं? वो मान लो, वो पूछ रहा है अंदर। आपने एक वीडियो टेस्टिमनी अगर दिखा दिया, वो सारा काम कर देता है। अरे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो वीडियो टेस्टिमनी काम कर देगा। एवरी बिजनेस ओनर अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेस्टिमनी, लेकिन हम नहीं समझते। हमें क्या जरूरत है? अरे हम तो ट्रेनिंग लेके बैठे हैं प्रोडक्ट की, हम पूरा बखान कर देंगे प्रोडक्ट का, सब कुछ बता देंगे, एक से एक चीज बता देंगे। नहीं लेगा, उसको यकीन ही नहीं है। देखो, टेस्टिमनी से दो चीजें क्रिएट होती हैं, समझना बात को। कोई भी टेस्टिमनी ना, चाहे वो रेटिंग वाला कस टेस्टिमनी हो, चाहे वो वीडियो टेस्टिमनी हो, चाहे कैसा भी टेस्टिमनी हो, दो चीज क्रिएट होती है। एक, ट्रस्ट क्रिएट होता है, भरोसा। कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करने लग जाता है उस टेस्टिमनी की वजह से। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी तैयार होती है। क्रेडिबिलिटी मतलब है कुछ किया है इसने, जिसको दिया है उसको फायदा हुआ है। और ये दो चीज अगर बन गई, फिर तो सेल होने से कौन रोक सकता है? फिर तो सामान बिकना ही बिकना है। और ये दो ही चीज अगर नहीं है, फिर किसी का बाप नहीं बेच सकता सामान। फिर कुछ भी कर लो, कितना भी बढ़िया पैकिंग दिखा दो, कितना भी बढ़िया बखान कर दो, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है और तुम्हारे प्रोडक्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सर नहीं बिक सकता। एक बार सेल निकाल सकते हो जी जान लगा करके, किसी किसी के पास सेल निकाल सकते हो, वो इसलिए निकाल दिया कि तुमने जी जान लगा दिया। हर आदमी नहीं निकाल सकता, और हर आदमी अगर सेल निकाल सकता है वो इन दो चीजों की वजह से। आप अगर नए हो, अगर नए नए इस इंडस्ट्री में घुसे हो, इस बिजनेस में नए नए आए हो, कोशिश करो क्रेडिबिलिटी हासिल करने का प्रोडक्ट का, और टेस्टिमनी हासिल करने का। कैसे होता है? क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट हासिल करने का। ये कैसे होगा? टेस्टिमनी की वजह से। टेस्टिमनी कलेक्ट करो, अपने अपलाइन से मांगो, अपने इधर उधर लोगों से मांगो, सर टेस्टिमनी चाहिए, टेस्टिमनी चाहिए, और वो टेस्टिमनी प्रोडक्ट का दिखाओ, उससे काम होगा। अपने मुंह पे ताला लगा के जाओ, वो दिखा दिया ना वीडियो, उससे काम हो जाएगा। भरोसा कर लेता आदमी। आदमी का साइकोलॉजी ऐसे ही डिजाइन है, आप कितना ही बोल दो, वो कहेगा बेचू है तो बेचने आया है, लेकिन वो दिखा दिया ना, कहेगा अरे बाप रे बाप इतना बढ़िया बोल रहे हो। जानता नहीं है उसको कौन है वो, जानता आपको भी नहीं, जानता उसको भी, लेकिन उसकी बात पे यकीन कर लेगा वो वीडियो वाले पे। पता नहीं क्यों ऐसा ही साइकोलॉजी काम करता है इंसान का। ये है टेस्टिमनी की पावर। अब आप पूछोगे टेस्टिमनी कैसे लाएं सर, हाउ टू गेट टेस्टिमनी, कैसे होना चाहिए टेस्टिमनी? तो समझो, टेस्टिमनी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी होता है वीडियो कैप्चर करो। आपने कोई प्रोडक्ट दिया, कुछ फायदा हुआ, किसी अच्छा यूज करके अच्छा लगा उनको, कोई भी चीज कैसा भी अच्छा लगा, रिकॉर्ड करो। सर जरा बताइए आप कब से यूज कर रहे हैं और कब लिया था आपने, नहीं लिया था, वो अपने बारे में बता देंगे। 2-4-5 मिनट मोबाइल में रख लो अपने। दूसरा टेस्टिमनी लेने का तरीका होता है सोशल मीडिया पोस्ट उनसे करवाओ। हाँ सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। फेसबुक पे हो सकते हैं वो, इंस्टा पे हो सकते हैं, लिंक्डइन पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आज के टाइम में तो सबका अकाउंट होता ही है। उनसे बोलो अपने फेसबुक पर ये डाल दे, मेरे फोटो के साथ, मेरे साथ फोटो या मेरे प्रोडक्ट के साथ फोटो डाल दे कि आपने अपने यूज किया है, आपको क्या फायदा हुआ, कितने टाइम से क्या कैसा क्या लग रहा, वो डाल दो और उसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप रख लो। या जब भी जिसके पास बैठोगे वो लिंक खोल करके आप दिखाओ, ये मेरे, इनको मैं जानता था, इनको मैंने दिया था, ये फायदा हुआ, देखो इन्होंने अपने फेसबुक पर डाला, इन्होंने अपने, बहुत काम करता है वो। और क्या तरीका हो सकता है? गूगल में रेटिंग दिलवाओ उनसे। अच्छा, गूगल रेटिंग बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बता दूं गूगल रेटिंग क्या होता है? गूगल रेटिंग, आज मुझे किसी योगा वाले को सर्च करना था, अभी कल की बात है, मुझे अपने होम के लिए, घर के लिए योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए था, तो मैंने गूगल पे डाला योगा इंस्ट्रक्टर नियर मी, तो कई सारे योगा इंस्ट्रक्टर के आ गए, रेटिंग वेटिंग सब आ गया वहां पर। लेकिन मैं जब अपने पड़ोसी से बात किया ना, तो मुझे पता चला हमारे पड़ोस में एक योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं, गूगल पे उन्होंने डाल ही नहीं रखा, और योगा इंस्ट्रक्टर वो बेहतरीन से बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जितने गूगल वाले हैं उनसे कहीं ज्यादा वो बेहतर हैं, लेकिन उनके पास स्टूडेंट्स नहीं हैं। इतने बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद उनके पास स्टूडेंट ही नहीं है।
सर अब समझो ध्यान से पूरी बात, वो जो रेटिंग था, मुझे अगर मेरे पड़ोसी ने नहीं बताया होता तो मैं किसको हायर करता? उन रेटिंग को देख करके। मेरे बगल में इतना बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन उसके बारे में ना मुझे पता ना किसी को पता। आप कितने अच्छे अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपके बारे में किसी को पता ही नहीं। कैसे पता चलेगा लोगों को? किसी को बेरी जूस खरीदना है, किसी को वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, वो जब गूगल पे डालेगा आपका नाम आना चाहिए ना उधर रेटिंग के साथ, सेल बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट ये सिर्फ नए लोग ढूंढने के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, ये ऐसा भी सोचो कि जो जिसके पास आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने गए हो, वो भी आपका नाम या आपका प्रोडक्ट पहले गूगल पर डाल के देखेगा क्या कहता है। और गूगल पे आपका प्रोडक्ट जैसे डाला आपका नाम आ गया, या आपका नाम जैसे गूगल पर डाले आप और आपके प्रोडक्ट आ गए पूरा एड्रेस के साथ। आपने अरे ऑफिस के अपने घर का एड्रेस डाल के देखो और फ्री है। गूगल का पेज बनता है, वहां पे अपना बिजनेस वगैरह डाल दो, बिजनेस की डिटेल डाल दो, अपने पूरी टीम से, आस पड़ोसियों से जो जेन्युइन कस्टमर है उनसे रेटिंग दिलवा दो, गूगल की रेटिंग उनसे डलवाओ। अच्छा आइए, एक बार आपका पेज रेडी है ना, जो भी कस्टमर आपका हैप्पी कस्टमर है उनसे रेटिंग डलवाओ और एक कमेंट के साथ डलवाओ। भाई साहब देखो, एक आध साल में पता चले हजारों कमेंट्स का आपका डेटाबेस बन चुका है, उसके बेस पे गूगल में इतनी तगड़ी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, उसके बेस पे सेल निकालना शुरू करोगे आप अगले साल से। एक साल बाद अगर एक साल आपने इस चीज पर ढंग से काम कर दिया, गूगल की रेटिंग दिलवाई हर कस्टमर से, अगले साल से मुंह में ताला लगा के जाना, सिर्फ गूगल की रेटिंग दिखाना, उतने में सेल हो जाएगा। गूगल की रेटिंग बोलेगा, फिर आपको नहीं बोलने की जरूरत है। अरे बाप रे बाप, 5 स्टार रेटिंग, 2000 लोगों ने कमेंट किया है, वो कमेंट पड़ेगा वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है, ये फायदा वो फायदा, इतने में ले लेगा वो। और आपको जाकर के सिर्फ बैठना है, गूगल की रेटिंग पढ़ो, बस उतने में हो गया सेल। हम कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। अरे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्टिमोनियल लेने का क्या तरीका होता है? अपने सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट डालो, फोटो डाल करके, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट उनको दिया, साथ में प्रोडक्ट के साथ फोटो खिंचाओ, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर डालो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ। ऐसे ही आप हफ्ते में हर 2 बार अपने स्टेटस पे नए नए कस्टमर के साथ, अपने फेसबुक पर नए नए कस्टमर के साथ लगाते रहोगे ना, इससे फायदा मालूम क्या होगा? आपके जो एसोसिएटेड फ्रेंड लिस्ट वाले हैं, आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, वो कहते हैं यार बड़ा माल बिक रहा है इसका, बहुत सारे लोग ले रहे हैं इसका सामान, मतलब सामान में दम जरूर है। वो कहेगा अरे जरा एक मुझे भी देना, बहुत दिन से मैं तुम्हारा स्टेटस देख रहा हूं, हर कोई ले रहा है, मुझे भी चाहिए। बहुत दिन से फेसबुक पर मैं देख रहा हूं, हर कोई ले रहा है, अरे मुझे भी एक दो जरा, मैं भी ट्राई करूं कैसा है। करते हो चीज? करो। नहीं कर रहे तो कौन से जमाने में धंधा करने बैठे हो? 18वीं सदी में, 16वीं सदी में जी रहे हो। अरे सोशल मीडिया का जमाने में हो, यहां टेस्टिमनी और रेफरेंसेस चलता है और इसी पे काम नहीं कर रहे हो। एक बड़ा ब्रांड मुझे बता दो जो बिना टेस्टिमनी के लेके बैठा है। हर कोई टेस्टिमनी मांग रहा है आपसे, कुछ भी खरीदो टेस्टिमनी मांग रहा है, और आप मांग ही नहीं रहे। आपको क्या जरूरत है? अरे ट्रेनिंग लेके गए हो, आप बताएंगे पूरा बढ़िया तरीके से, हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके बैठे, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अरे कौन जानता है तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है? तुम बताओगे, कोई मानेगा नहीं। क्यों मानेगा? वो दूसरों से बुलवाओ और होता है टेस्टिमनी। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? अग्री कर रहे हो मेरी बात से? चैट पे लिख के बताओ यस, जल्दी मुझे लिख के बताओ यस यस यस, मेरी बात से अग्री कर रहे हो? जल्दी यस लिख के बताओ, अग्री कर रहे हो, अग्री कर रहे हो? टोटली अग्री। ओके, आज से पहले ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ओके, थैंक यू वेरी मच रोहित जी। सर ट्रेनिंग तो बहुत देते हैं हम, लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करना आपका काम है सर। ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या फायदा? 1 घंटे बाद आप बोलोगे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी, कल के बाद आप वैसे ही रह जाओगे जैसे अभी तक हो। इंप्लीमेंट कीजिए सर। ट्रेनिंग तो बहुत मिलेगी और बहुत लोग देंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल होगी, लेकिन ट्रेनिंग का क्या फायदा जब तक आप इंप्लीमेंट ना करें। टेस्टिमनी के बाद आता है रेफरेंस। अभी जो हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो जो चीज आपको हर कस्टमर से लेनी है, क्या लेना है? एक तो टेस्टिमनी लेना है, दूसरा रेफरेंस लेना है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है दूसरे कस्टमर के, मतलब आपने एक को तो सामान दे दिया, सर 2 और लोगों का नाम बताना चाहेंगे आप, 3 लोगों का कुछ और आप ना मुझे सजेस्ट करोगे जो कि इस तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपने तो ले लिया, कुछ अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहोगे आप, इतनी चीज अच्छी आपको दी है, इस तरह का रेफरेंस। जियो, ओला, उबर, ये सबका बिजनेस रेफरेंसेस की पैदाइश है।
सबका बिजनेस रेफरेंसेस की पैदाइश है। जियो का क्या था, आपको फ्री दिया, आपको मजा आया, और इतना मजा आया, इतना मजा आया कि अपने आधार कार्ड पर दूसरे को सिम भी दिला डाला अपना। जिसको देना, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको भी आप ही सिम दिला रहे हो। अरे बहुत मजा है, डेटा फ्री आ गया, यूट्यूब सब फ्री में चल रहा है, ले लो, हम दे रहे हैं अपना आधार कार्ड। तो रेफरेंसेस, जब कस्टमर को मजा आता है तो वो रेफरेंस देता है। ओला, उबर, क्या था, आपने राइड लिया ओला का, उबर का, बोला कि 2 और राइड दोगे ना, 2 और को रेफर करोगे, आपको इतने का राइड फ्री दे दूंगा। भर भर के रिकमेंड कर रहे हो, अरे तुम भी जाओ उबर, उबर में जाओ, उबर में जाओ, ओला में जाओ। रेफरेंसेस। एक हैप्पी कस्टमर तैयार बैठा होता है आपको रेफरेंस देने के लिए। बस आप ये गलती करते हो कि आप रेफरेंस मांगते नहीं हो कभी। क्यों मानो, आपके पास कमी क्या है, नया कस्टमर ढूंढ लेंगे ना, टैलेंट है। अरे बेवकूफ आदमी, इतने बड़े बड़े ब्रांड रेफरेंस मानते हैं, आपको रेफरेंस नहीं चाहिए, क्या शर्म आता है? कभी लोन का फॉर्म भरे हो, या कभी बैंक का कुछ भी सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाने जाओ, या कभी गाड़ी वाड़ी लेने जाओ, 3 रेफरेंस मांगेंगे। 3 रेफरेंस इसलिए नहीं मांगते कि आपके बाद आपको कुछ होगा तो फिर उनको पकड़ेंगे। 3 रेफरेंस इसलिए मांगते हैं कि भैया आपने जैसे उनका मोबाइल नंबर डाला ना, वो तुरंत फोन उनको लगाते हैं कि सर जरूरत है क्या लोन की, क्रेडिट कार्ड की, अकाउंट खुलवाना है क्या, ये गाड़ी लेना है, ये वो डिम डाम बेचना शुरू कर देंगे। वो सोच के देखो ना, एक आदमी से अगर 3 रेफरेंस निकल रहे हैं, उन तीनों से 3-3 रेफरेंस निकलेंगे, कितना बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है रेफरेंसेस का। आपके पास अगर अभी तक सिर्फ 10 ही कस्टमर है, उन 10 कस्टमर से आपने 3-3 रेफरेंसेस अगर लिए होते, सर कितने बड़े कस्टमर का नेटवर्क मिल जाता आपको। रेफरेंसेस की ये पावर है। आज के बाद कसम खा लो, कसम खाओ, मेरे साथ कसम खाओ। आज से, अभी से मैं कसम खाता हूं कि जिस भी कस्टमर के पास जाऊंगा, जो भी मेरा कस्टमर बनेगा, उनसे मैं 2 चीज जरूर लूंगा, एक तो टेस्टिमनी, दूसरा रेफरेंस। इसके बिना वापस नहीं आना। लिख लो, कहीं दीवार पे लिख लो, घर में बड़े से लिख लो, हर कस्टमर से मुझे 2 चीज जरूर लेना है, टेस्टिमनी और रेफरेंस। हर कस्टमर से लेना है, मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लो, हर कस्टमर से 2 चीज जरूर लेना है, टेस्टिमनी और रेफरेंस। इसी से इतना बड़ा काम हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते सर, इतना बड़ा काम हो जाएगा। पूरी दुनिया पागल है आपका टेस्टिमनी और रेफरेंसेस के पीछे। हर बड़ा ब्रांड, हर बड़ा बिजनेसमैन काम कर रहा है टेस्टिमनी और रेफरेंसेस पे, और आपको नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है रेफरेंस कैसे ले, टेस्टिमनी कैसे ले, बताया ना, अब रेफरेंस कैसे ले ये समझो। देखो, रेफरेंस लेने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो प्राउड प्रोडक्ट। प्राउड प्रोडक्ट कहने का मतलब आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर यूज करने पर प्राउड फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन जो आदमी यूज कर रहा है वो ऐसा कैमरा उल्टा उठा करके हर जगह दिखाता फिरता है कि मेरे पास आईफोन है, मतलब यूज करने में प्राउड फील कर रहा है। तो आईफोन की मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। हर आदमी जो आईफोन यूज कर रहा है उसकी मार्केटिंग जरूर कर रहा है, फोटो डाल रहा है कि मेरे पास आईफोन, मेरे पास आईफोन, मेरे पास वो 2 कैमरा 3 कैमरा वो दिखाता रहता है, मार्केटिंग बढ़ रही है। तो आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसको यूज करके कस्टमर को प्राउड फील हो रहा है, अरे ये वाला प्रीमियम जूस मैं पी रहा हूं, है ना, मजेदार वाली चीज है ना, उसको एहसास कराओ कि ये इतना प्राउड मोमेंट है कि ये वाला जूस आप पी रहे हो। उसको बताओ कि सर हाई प्रोफाइल, हर हाई प्रोफाइल आदमी इन दिनों ये वाला जूस जरूर पी रहा है और आपने भी ये जूस लिया है। तो कहेगा अच्छा, हर हाई प्रोफाइल पी रहा है और मैंने भी ये लिया है। अब वो जूस के साथ सेल्फी लेकर के फेसबुक पे डालेगा, अब वो शेयर करेगा। अच्छा, शेयर करने का मतलब रेफरेंसेस दे दिए उसने आपको। सॉरी, शेयर करने का मतलब जहां जहां शेयर उसने किया, समझ लो वो सारे रेफरेंसेस तैयार हो गए आपके। जिनके पास भी वो फोटो या वीडियो गया, तैयार हो गया रेफरेंस। दूसरा तरीका होता है रिवॉर्ड ऑन रेफरेंस। रिवॉर्ड रख दो रेफरेंस पर। सर अगर आप मुझे 3 रेफरेंस देते हो ना, तो आपको अगली बार जब भी मुझसे आप ये वाला प्रोडक्ट लोगे तो इस पर मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, अगर आप 3 रेफरेंस मुझे देते हो। या फिर आप मुझे अगर 3 रेफरेंस देते हो ना, तो मैं ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट है, कुछ सस्ता आइटम रखो अपने पास फ्री देने के लिए, ये वाला मेरे पास आइटम है, ये हम आपको फ्री दे देंगे, हमारी कंपनी की तरफ से या मेरी तरफ से मैं आपको फ्री दूंगा अगर आप मुझे 3 अच्छे रेफरेंसेस देते हो। ऐसा रिवॉर्ड दो। या फिर आपके पास अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसको लोग यूज करके शेयर करने में प्राउड महसूस हो, तब तो बल्ले बल्ले।
और ऐसा बनाना भी आप ही का काम है कि प्राउड हो उनको। और दूसरा तरीका, आप रिवॉर्ड दे सकते हो। रिवॉर्ड क्या क्या दे सकते हो? इंस्टेंट फ्री प्रोडक्ट दे दो, कुछ तुरंत अभी के अभी ये वाला फ्री प्रोडक्ट, या कुछ डिस्काउंट दे दो अगले परचेज पे, या फिर ये बोलो कि ये वाला प्रोडक्ट आपने ले लिया है, ये वाला भी अगर आप लेते हो ना तो इस वाले प्रोडक्ट पे मैं आपको इतना % डिस्काउंट दे दूंगा। तुरंत एक ही टाइम में 2 प्रोडक्ट बेच दिया आपने। नहीं मजेदार? दरअसल हम भूल जाते हैं मांगना रेफरेंसेस और टेस्टिमनी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है। हमें सिखाया क्या गया है प्रोडक्ट के बारे में, सेल कैसे करना है, बात कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। आज तक कभी फोर्स देकर के बोला ही नहीं गया कि रेफरेंसेस और टेस्टिमनी लेने हैं। इस पर फोर्स देके बोला गया होता ना, जैसे मैं आज बोल रहा हूं, यही 2-3 बार अगर मैं आपको बोलूं फोर्स देकर रेफरेंसेस टेस्टिमनी, मास्टर हो जाओगे आप। अब प्रेजेंटेशन से ज्यादा टेस्टिमनी और रेफरेंसेस पे ध्यान देने लग जाओगे आप। सर, जिस चीज की प्रायोरिटी लो होती है ना हमारी लाइफ में, उस चीज को हम बोलते हैं। प्रायोरिटी हाई है तो नहीं बोलते हम। घर वालों ने अगर नीचे आपको भेजा है, बाहर भेजा है कि बारे भैया पनीर और आलू ले आना, आज आलू पनीर की सब्जी बनाएंगे, और दरवाजे से निकलते निकलते कहीं घर वाले ने बोला अरे जरा धनिया भी ले लेना, अरे ठीक है ले लूंगा। नीचे आप मंडी जाते रहते, आलू और पनीर तो जरूर ले लोगे, धनिया लेना हो सकता है भूल जाओगे, क्योंकि धनिया की प्रायोरिटी लो थी। गेट से निकलते हुए बोला गया था ना, हाँ ले लूंगा ठीक है। ऐसे ही जब आप सीखते हो तो आपको चुपके से सिखाया जाता है, रेफरेंसेस भी ले लेना, टेस्टिमनी भी ले लेना। ऐसा जोर देके नहीं सिखाया जाता जैसा अभी जोर देके दे रहा हूं। सर ये मोस्ट पावरफुल, इससे सबसे ज्यादा अंडा होता है। एक अच्छा सेल्समैन कभी ज्यादा बोलने पे ध्यान नहीं देता। ध्यान देना अभी जो कह रहा हूं। एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी बहुत ज्यादा बोलने पे ध्यान नहीं देता। एक अच्छा सेल्समैन बस ये करता है कि वो पुराने वाले से रेफरेंस लेता है और नए वाले को पुराने का टेस्टिमनी दिखाता है। क्या करता है वो? पुराने वाले से रेफरेंस लेता है और नए वाले को जिसके पास गया वो पुराने का टेस्टिमनी दिखाता है कि देखो आपके पुराने वाले यूज कर रहे हैं, इतना बड़े, इतना खुश है वो। उसको देख के अच्छा ये भी यूज कर रहा है, लाओ मुझे भी दे दो। बस एक समझदार सेल्स पर्सन इतना ही करता है। बाकी तो वो बेवकूफ, गधे, निठल्ले, निकम्मे लगे बड़े, देखो हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट ये, अब तुम्हारा प्रोडक्ट फट निकलो यहां से। हर आदमी समझदार आज, हर आदमी समझता है कि अपने प्रोडक्ट का तो गुणगान गाएगा। टेस्टिमनी दिखाओ, किसने यूज किया वो बताओ, लोगों को कुछ फायदा हुआ है बताओ।